हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, आज के समय में हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और ये पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। इसके अलावा हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपने आहार में, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके और थोड़े से योग प्राणायाम करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, रातों रात तो इम्यूनिटी बढ़ाना पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन में या एक घंटे में या एक रात में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग कर सकें, लेकिन थोड़े थोड़े परिवर्तन करके हम अपने खान पान के माध्यम से अपनी दिनचर्या को स्वस्थ बना करके और बहुत सारे इस तरीके योग प्राणायाम करके हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और जो इस समय महामारी का समय चल रहा है, इसमें हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ये हम कैसे पहचानें। दोस्तों, अगर आपको हर समय आलस बना रहता है, भोजन करने के बाद में थोड़ी देर के लिए आलस आना एक नॉर्मल सी बात है। हर किसी को थोड़ी देर के लिए आलस लगता है, उसे हम एक किनारे कर देते हैं। लेकिन अगर आपको सुबह उठने के बाद में थकान सी लगती है, पूरे दिन आपका शरीर जो है वो थका थका रहता है, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी कुछ ना कुछ इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है। और इसके लिए आपको अपने आलस को ख़त्म करने के लिए ये पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम थोड़ा सा काम करने के बाद में, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में या कुछ भी शारीरिक श्रम कर लेने के बाद में हमारा शरीर जो है वो थकान महसूस करता है, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। इसके अलावा आपकी अगर त्वचा में दाग धब्बे पड़ते हैं, कील मुहासे अधिक आते हैं या त्वचा संबंधी आपको किसी भी तरीके का विकार है, तो ये भी एक लक्षण है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है। इसके अलावा अगर आपको रात में गहरी नींद नहीं आती है, अगर आप देर रात तक जगते रहते हैं और आपको 7 से 8 घंटे की गहरी नींद नहीं आती है और सुबह उठने का आपका मन नहीं करता है, तो भी आप पहचान लें कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है। इसके अलावा अगर आपको तेज़ भूख नहीं लगती है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको तेज़ भूख नहीं लगती है तो भी आप ये पहचान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो कुछ ना कुछ कमज़ोर ज़रूर है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको खुशी महसूस नहीं होती है, कभी कभी तनाव में आना हर किसी के लिए एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप हर समय गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं या किसी भी तरीके का तनाव छोटी छोटी बातों पर लेते हैं, या आपको अंदर से खुशी नहीं महसूस होती है प्राकृतिक दृश्य देख करके, घर में अपने परिवार के बीच में बैठ करके, तो आप ये जान लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अधिक कमज़ोर है। इसके अलावा अगर आपके घुटनों में, पिंडलियों में, शरीर में या फिर सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो ये भी एक लक्षण है कमज़ोर इम्यूनिटी होने का, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी दिनचर्या में परिवर्तन करके, स्वस्थ आहार ले करके हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि हमें सुबह की शुरुआत इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे करनी चाहिए। आप अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप कोशिश करें कि सुबह उठ करके सीज़न के जो फल हैं वो अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर लें। अगर आप ब्रेकफास्ट में एक प्लेट भर करके सीज़न के जो भी गहरे रंग के फल हैं वो लेते हैं, तो ये पचने में भी आसान होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए योग प्राणायाम यानी लंबी सांसें जो हैं वो अपने फेफड़ों तक ज़रूर भरें। इससे होगा ये कि आपके फेफड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचेगी और आपका माइंड जो है वो भी बहुत रेस्ट की अवस्था में पहुंच जाएगा। यानी खुली हवा में लंबी गहरी सांसें लेना, टहलना और लंबी लंबी सांसें लेने से हमारे फेफड़ों में बहुत अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है, हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारे दिमाग में भी ऑक्सीजन पहुंचती है। तो इससे भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा आप कुछ एक ऐसे प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, आप कपालभाति कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे प्राणायाम 5 से 10 मिनट भी अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा व्रत रखना भी बहुत बड़ा एक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय है। अगर आप शाम का भोजन
आप जल्दी कर लेते हैं, शाम को 7 से 8 के बीच में अगर आप भोजन कर लेते हैं और सुबह के समय आप सिर्फ फल का सेवन करते हैं और 11 बजे के बाद ही भोजन करते हैं, तो आपको काफ़ी घंटे आपके शरीर को साफ़ होने के लिए टाइम मिल जाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम मिल जाता है। तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा आप अपनी दिनचर्या में, जैसे कि हमें अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इन चीज़ों का सेवन करने से भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होती है। हाई प्रोटीन वाली जितनी भी डाइट होती है, हाई प्रोटीन में जैसे कि आप राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, दही, पनीर और जो इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे दालें छिलके वाली होती हैं, इन सब चीज़ों को शामिल करने से भी, प्रोटीन वाली चीज़ें लेने से भी हमारी इस इम्यूनिटी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा आप फलों में खट्टे फल हैं, मौसम के जो फल हैं, जिस तरीके से नींबू है, संतरा है, शिमला मिर्च है, धनिया है, आंवला है, इन चीज़ों का, चुकंदर है, इन चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा विटामिन डी का अगर हम रेगुलर तरीके से, विटामिन डी आप इन स्रोतों से भी प्राप्त कर सकते हैं, टहलने के माध्यम से भी हमारे शरीर में विटामिन डी जो है वो पर्याप्त मात्रा में बनती है। इसके अलावा सुबह जो 5 से 6 बजे की धूप होती है गर्मी के सीज़न में, और जो जाड़ों में थोड़ी देर से निकलती है 7 से 8 के बीच में, जो हल्की लालिमा युक्त धूप होती है, अगर आप थोड़ी देर भी 15 मिनट भी अगर धूप के संपर्क में रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत तेज़ी से स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपको विटामिन डी जो है वो सुबह की धूप से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप काली मिर्च, दालचीनी और इसके साथ में ही छोटा टुकड़ा गिलोय, जिसको अमृता के नाम से भी बोलते हैं, और काली मिर्च, तुलसी की पत्ती डाल करके और इसमें कुछ एक मुनक्का, 7-8 मुनक्का धो करके 1 गिलास पानी को चढ़ा दीजिए। और जब ये काढ़ा तैयार हो जाए, इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अदरक डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें चाहें तो अदरक की जगह पर सौंठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे खौला करके जब 1 कप पानी रह जाए तब इसे छान करके इस काढ़े को अगर आप लेते हैं तो इस समय जो महामारी का समय चल रहा है और इसके साथ में ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति जो है ये काढ़ा हमें प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों, जो गहरे रंग की सब्जियां और फल होते हैं वो भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। गहरे रंग की सब्जियों में हम हरी धनिया का सेवन कर सकते हैं, शिमला मिर्च का सेवन कर सकते हैं, मटर का सेवन कर सकते हैं, टमाटर है, नींबू है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गहरे रंग की सब्जियां और फल होते हैं, उनसे भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अलावा दोस्तों, खाने में जब हम सब्जियों के फॉर्म में जब मसाले डालते हैं सब्जियों में, तो उसमें जीरा है, धनिया है, लहसुन है, अदरक है, इन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इनसे भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसके साथ में ही हल्दी वाला दूध अगर हम सोते समय लेते हैं तो ये भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि हल्दी में भी बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके और इसमें चाहें तो शहद भी मिला सकते हैं, तो इसे अगर लेते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके साथ में ही दोस्तों, आपको स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए मोटे अनाज का भी सेवन ज़रूर करना चाहिए। किसी भी ना किसी तरीके से मोटे अनाज के रूप में, सीजन के रूप में जो भुट्टे आते हैं आप वो ले सकते हैं, या फिर चने हैं आप उसमें साथ में ही मूंग जो है, खड़ी मूंग, उसको 2 दिन के लिए आप भिगो दीजिए, कपड़े में इसको लपेट करके रख दीजिए और ये अंकुरित हो जाएगा। तो आप अगर इसको भी ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं, यानी पहले आपने थोड़े से फल खा लिए और उसके बाद में अगर आप इस तरीके की प्रोटीन वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अधिक स्ट्रांग होती है। और इसके लिए हमें महंगी दवाएं भी खाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरीके की इस तरीके की चीज़ें भी लेने की ज़रूरत नहीं है जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें हों। सिर्फ छोटी सी दिनचर्या में आहार विहार में परिवर्तन करके दोस्तों आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बस आपको
ये छोटी छोटी बातें जो मैंने ऊपर बताई हैं कि खुश रहना होगा, योग प्राणायाम की शरण में जाना होगा, स्वस्थ सब्जी फल सब्जियां मोटे अनाज का सेवन करना होगा और लंबी सांसों का, दिन भर में आप जितनी बार भी आपको महसूस, आप ये एक नियम बना लीजिए कि जब भी लें फेफड़ों तक आपकी ऑक्सीजन जाए, यानी लंबी सांसें लेंगे तो आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन जाएगी और इससे भी हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होगी तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने जानने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे कि उन्हें भी इन छोटी छोटी दिनचर्या में परिवर्तन करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का अवसर मिल सके। तो लाती हूँ आपको एक नया वीडियो और अपने मेरे पिछले वीडियो की तरीके ही इस वीडियो को भी ढेर सारा लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।